नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK 25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जनरल अवेयरनेस, इसमें हम आज विश्व भूगोल के बारे में बात करेंगे, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम आपको 3 सेट बता चुके हैं, जिसमें आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया है और शॉर्ट नोट के माध्यम से उनके बारे में जानकारी भी दी है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो जल्दी से चैनल पर जाके वो वीडियोज़ देख लीजिएगा। और इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको हमारे चैनल पर कई सारी वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें आपको ट्रिक्स के माध्यम से भी याद करने के बारे में बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश अमेजन वर्षावर से आच्छादित हैं, यानी कौन से देश है जहाँ पर अमेजन वर्षावन जो है उससे घिरा हुआ है। ऑप्शन है पहला ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला और बोलिविया। सेकेंड ऑप्शन है USA, कनाडा, मैक्सिको और पेरू। थर्ड ऑप्शन है दक्षिणी अफ्रीका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण सूडान। या फोर्थ ऑप्शन है इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया और भारत। तो कौन से देश है जो कि अमेजन वर्षावन से घिरे हुए हैं? तो वो देश है फर्स्ट वाला ऑप्शन, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला एंड बोलिविया। ये जो है ये अमेजन वर्षावन से घिरे हुए हैं। अब अमेजन वर्षावन क्या होता है? ये एक विशाल बायोम है जो 8 तेज़ी से विकसित, यानी जो 8 विकसित देश है वहाँ तक फैला हुआ है। और जो विकसित देश है वो कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना। फ्रांस का एक विदेशी क्षेत्र जो है फ्रेंच गयाना, वो भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? यानी अब तक का जो सबसे बड़ा डेल्टा बना है वो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन है मिसिसिपी, मिसौरी का, यांगजी, कियांगो, हुआंग है, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अब ये क्या होता है? जो डेल्टा होता है, जैसे कोई नदी होती है तो वो अपने लिए कई सारे रास्ते बना लेती हैं, तो उन्हीं रास्तों को जो है एक डेल्टा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी पेड़ की एक टहनी होती है तो उसमें जैसे कोई डाली होती है तो उसमें कई सारी टहनियाँ होती हैं छोटी छोटी सी। इस तरह से नदियाँ जो है अपने लिए अलग अलग तरह के रास्ते बनाते हैं, उसी को डेल्टा कहा जाता है। अब इसमें देखिए, डेल्टा आर्द्र भूमि है जो नदियों के रूप में बनते हैं और अपने पानी को तटछल को पानी से दूसरे शरीर में खाली कर देते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं। यह एक धनुषाकार आकार का डेल्टा है। इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। आप इसे जो है गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? याद रखिएगा, तीनों रेखाएं गुजरती है इस महाद्वीप से। ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर यूरोप। तो देखिए, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा भी जाती है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका से जो है ये तीनों रेखाएं जाती हैं। अक्षांश और देशांतर, अब ये भी क्या होता है? देखिए, इससे जुड़े हुए प्रश्न कभी पूछे जाते हैं। अक्षांश और देशांतर जो है काल्पनिक रेखाएं होती हैं और इनका उपयोग पृथ्वी पर किसी भी स्थान को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। अक्षांश पृथ्वी के मध्य भाग से सतह पर एक बिंदु का कोणीय दूरी है, जबकि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो देशांतर होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास ग्लोब है तो ग्लोब में जो खड़ी रेखाएं होगी वो अक्षांश होगी और जो टेढ़ी रेखाएं जाएंगी वो देशांतर होंगी। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाओं में विभाजित है। देशांतर और अक्षांश दोनों डिग्री में मापते हैं। अक्षांश की महत्वपूर्ण रेखा है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा का प्रतिनिधित्व करती है। यह ग्लोब पर चलने वाली एक काल्पनिक रेखा है जो इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सौरमंडल की ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है। और सेकंड ऑप्शन जो है मतलब कथन जो है वो है, कोहरा एवं ओलावर्षण सौरमंडल में होती है। अब इसमें जो है सौरमंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है और कोहरा और ओलावर्षण जो सौरमंडल में होती है, ये दोनों ही ऑप्शन क्या है हमारे सही है। सौरमंडल की ऊंचाई जो होती है 13 किलोमीटर है। सौरमंडल में कोहरा और ओलावृष्टि होती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो याद रखिएगा, सबसे निचली परत है सौरमंडल। सौरमंडल में वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान लगभग जो है 75 से 80% होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ होती है? इस क्षेत्र में पाई जाती है। इस परत में बादल, बर्फ, बारिश होती है। यह वायुमंडल की सबसे नम परत है। इस परत में तापमान पृथ्वी से ऊपर उठने पर ठंडा हो जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा यह प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो सकता है। हालांकि ऊंचाई के साथ तापमान का परिवर्तन मौसम के आधार पर भिन्न होता है। सौरमंडल में वायुमंडल की समस्त वायु और जलवाष्प जो कि बादलों और वर्षा का निर्माण करता है, जो जलवाष्प क्या करती है? बादलों का निर्माण करती है और लगभग 75% होता है।
क्षोभमंडल के बाद की परत जो है समताप मंडल कहलाती है, तो ये भी याद रखिएगा। क्षोभमंडल के बाद जो परत आती है वो समताप मंडल, और क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच की जो स्थित सीमा को जो है क्षोभमंडल कहा जाता है। क्षोभमंडल समुद्र तल से 10 किलोमीटर यानी 6.2 मील ऊपर तक फैला हुआ है। क्षोभमंडल की ऊंचाई अक्षांश और मौसम के साथ बदलती रहती है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत पूछा है। ऑप्शन है कैलोरी मॉन्टेस, एस्क्रियंस मॉन्स, ओलंपस मॉन्स या माउंट एवरेस्ट। हमारे पूरे सौर मंडल का पूछा है। सौर मंडल में पूरे 9 ग्रह आते हैं और हर ग्रह यानी 9 ग्रहों को मिलाकर जो है पूरा सौर मंडल, तो इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा पर्वत जो है कौन से ग्रह पर आता है। वो कोई भी ग्रह हो सकता है, जैसे बृहस्पति, मंगल, इस तरह से पूछा गया। पृथ्वी पर भी हो सकता है। तो हमारे जो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा जो पर्वत है वो ओलंपस मॉन्स है। कौन सा है? ओलंपस मॉन्स। और ये किसमें पाई जाती है? मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह लोह युक्त लाल मिट्टी के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। 2 प्राकृतिक चंद्रमा फोबोस और डिमोस जो है वो भी कहाँ पर है? फोबोस और डिमोस मंगल के जो है चंद्रमा है। जैसे हमारा एक चंद्रमा है वैसे। घाटियों, गड्ढों, रेगिस्तानों और बर्फ की टोपियाँ आदि के साथ यह पतला वातावरण और सतह। ओलंपस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ऑप्शन है मॉस्को, ओसाका, वर्खोयांस्क या लेनिनग्राड। तो पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थान है वो कौन सा है? वो है वर्खोयांस्क। साइबेरिया में वर्खोयांस्क पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। यह लीना नदी के पूर्व में स्थित है, जो मध्य साइबेरियन पठार को पूर्वी साइबेरियन क्षेत्र से अलग करती है। यहाँ कोयला, चांदी, सीसा और जस्ता के भंडार है। पर्वत, कवक और शैवालों की टुंड्रा वनस्पति का भरण पोषण करता है। ये एक विशाल चाप में 1100 किलोमीटर तक फैला हुआ और नीचे लीना नदी के पूर्व में लापतेव सागर तक फैला हुआ है। याद रखिएगा, विशाल चाप 1100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है वो आमतौर पर 3300 फीट से अधिक होती है, जो अधिकतम 7838 फीट तक पहुँचती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग लॉक सिस्टम के माध्यम से संचालित होता है? ऑप्शन है स्विजनियर, राइन नदी, डेब्यूनेजर या पनामा नहर। तो कौन सा स्थान है या कौन सा जलमार्ग है? वो है पनामा नहर। पनामा नहर एक लॉक टाइप नहर है जो पनामा गणराज्य के स्वामित्व को और प्रशासित है। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को पनामा के संकीर्ण स्तंभ से जोड़ता है। पनामा नहर की लंबाई याद रखिएगा लगभग 40 मील यानी कि 65 किलोमीटर है। अटलांटिक में गहरे पानी से, जहाँ कैरेबियन सागर है, तो प्रशांत में गहरे पानी में लगभग 50 मील तो है यानी 82 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से म्यांमार का स्थानांतरित कृषि या जुताई जो क्षेत्र है किससे संबंधित है? तो म्यांमार का जो कृषि या जुताई क्षेत्र है वो कौन सा है? ऑप्शन है लादांग, टोंगिया, मिल्पा या झूम। तो म्यांमार का जो है वो है टोंगिया। सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। जो झूम है ये भारत का है, मिल्पा जो है वो इंडोनेशिया का है और टोंगिया जो है वो म्यांमार का है। स्थानांतरित कृषि जुताई क्षेत्र क्या होता है? यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कई जनजातीय समुदायों में व्यापक रूप से प्रचलित है, विशेष रूप से अफ्रीका, दक्षिणी और मध्य अमेरिका और दक्षिणी और पूर्व एशिया में है। ये कृषि क्षेत्र होता है जो कि एक भूखंड को साफ करके जो है उस पर खेती की जाती है। जब कृषक दूसरे भूखंड पर जाता है तो उसे अपनी प्राकृतिक वनस्पति पर वापस लौटने की अनुमति दी जाती है, इसीलिए इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यानी सबसे बड़ा द्वीप बताना है हमें। महाद्वीप तो 7 होते हैं, हमें महाद्वीप नहीं बताना, हमें बताना है द्वीप। ठीक है, तो ऑप्शन है वोनियो, हॉन्शू, ग्रीनलैंड या क्यूबा। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। यह 21,30,000 किलोमीटर 970 वर्ग मील क्षेत्र को आवरण है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड अपने विशाल टुंड्रा और विशाल हिमनदों के लिए विख्यात है। हालांकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के राज्य का हिस्सा बना हुआ है। द्वीप की गृह शासन सरकार अधिकांश घरेलू मामलों के लिए जिम्मेदार है। ग्रीनलैंडिक लोग मुख्य रूप से इनुइट एस्किमो है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक, याद रखिएगा, ग्रीनलैंड की जो राजधानी है वो नूक है, जिसे गॉडथब भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी, ऑप्शन है अमेजोन, नील, कॉन्गो या येलो। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे जब पूछा जाता है तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो है कि विश्व की सबसे लंबी नदी और इसमें होता है विश्व की सबसे चौड़ी नदी। तो अगर सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो वो अमेजोन नदी होती है सबसे चौड़ी नदी, और अगर लंबी की बात की जाए तो नील नदी सबसे लंबी नदी है।
अफ्रीका की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसका मुख्य स्रोत पूर्व मध्य एशिया में विक्टोरिया झील यानी विक्टोरिया झील से जो है ये उद्गम होती है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। यूएस नेशनल पार्क सर्विस के अनुसार नील नदी 4135 मील यानी कि 6650 किलोमीटर की लंबाई के साथ दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसके जल निकासी बेसिन में 11 देश शामिल है: तंजानिया, युगांडा, रवांडा, कॉन्गो, लोकतांत्रिक गणराज्य केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, सूडान गणराज्य और मिस्र। नील नदी की दो प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? वाइट नील जो कि जिंजा लेक, विक्टोरिया और ब्लू नाइल से शुरू होती है जो इथियोपिया में टाना झील में शुरू होती है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस, जिसमें आपको लगभग कई सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो हर एक क्वेश्चन के साथ एक शॉर्ट नोट जो दिया गया है उसमें आपको ये बताने के लिए बताया गया कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए और इससे अलावा अगर कुछ भी पूछा जाए तो इसका भी आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। तो हर क्वेश्चन के साथ जो शॉर्ट नोट है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा ताकि आपको जो है अगर उससे जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। आपको चैनल पर कई सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, ट्रिक्स मिल जाएगी और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। GK25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।